अभी भाजपा खुद होने का समय है, क्योंकि 5 साल में भाजपा ने ऐसा कोई छत्तीसगढ़ में काम सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो और इस देश की अर्थव्यवस्था की भीड़, किसान को सम्मान भी मिले और उसके मेहनत की जो उपज है उसकी सही कीमत मिले। ये 4 चीजें हैं और जो कार्य प्रणाली का अंतर है मोदी सरकार का, जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये भरोसे की बात है। नहीं, चूक नहीं, मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही थी कि हम पिछली बार से बेहतर परफॉर्म करेंगे। कई बार सरकार बनाने का संकट होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि परफॉर्मेंस बेहतरीन। सनातन की सामर्थ्य भारतीय संस्कृति की सामर्थ्य, और हम जो काम करते हैं उसके पीछे हमारा विचार होता है। इसलिए इसको इस दृष्टि से देखे बगैर कि हम चुनाव की राजनीति पर पर्दे पर उसको रखें, तो सर्वोच्च विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके आधार पर हम विकास का मॉडल तैयार करते हैं। तब हम ये कह पाते हैं कि विकास के साथ विरासत भी चाहिए, इस नाते की ताकत। इस चुनाव परिणाम का 2024 का चुनाव मोदी के नेतृत्व का चुनाव है, इसमें कुछ समाज लेकिन प्रचंड फलता वर्तमान की संख्या सब आती जाएगी। नहीं, मुझे लगता है बेहतर से बेहतर बात। प्रहलाद पटेल को आप सुन रहे थे और वो खुद चुनावी मैदान में हैं इस बार और वो ये आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। देखिए अब जो ट्रेंड है छत्तीसगढ़ में वो देखेंगे, केवल एक सीट का रुझान बाकी रह गया, 90 की 90 सीटों का रुझान अब थोड़ी देर में हमारे सामने हो जाएगा और इसमें बीजेपी लीड में दिख रही है, कांग्रेस लगातार घटती हुई दिख रही है 39 पर। हालांकि ये ट्रेंड शायद बदले अभी, क्योंकि तमाम लोग अभी ये मानने को तैयार नहीं कि इस तरह की स्थिति बन सकती है। बीजेपी जरूर अभी कह रही है कि ट्रेंड इसी तरह का रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश चौंका रहा है और चौंका छत्तीसगढ़ भी रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 227 सीटों का जो ट्रेंड है, रुझान है, उसमें 154 पर इस वक्त बीजेपी दिख रही है और ये वाकई में ऐसा रिजल्ट है जिसकी शायद अपेक्षा बीजेपी जरूर कर रही हो। लेकिन जब हम बात कर रहे थे लोगों से तो ऐसा उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह का रिजल्ट रह सकता है या इस तरह की कोई स्थिति बनेगी। लेकिन बीजेपी ने शायद जिस तरह से पूरी स्ट्रेटेजी बनाई इस चुनाव में और जिस तरह से कोई सीएम का फेस नहीं था, प्रधानमंत्री को आगे रखा, तमाम बड़े नेताओं को उतारा, बड़े नेताओं को न सिर्फ उतारा बल्कि उन सीटों पर उतारा जहां पर बीजेपी पिछला चुनाव हार गई थी, उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि आपको ये चुनाव जिताना है और बड़े नेता लगातार डटे वहां पर। उन्होंने प्रचार किया, अपनी अपनी सीटों को उन्होंने पकड़ा, ना सिर्फ अपनी सीट बल्कि आसपास की जो सीट थी उन पर भी उन्होंने जमकर प्रचार किया, जिसका शायद यहां पर फायदा मिला हो। हालांकि अभी जो एनालिसिस है वो बहुत जल्दबाजी हो सकती है इसमें, लेकिन ये कितना बदल जाएगा, क्योंकि ये शुरुआती अब 2 घंटे का रुझान होने जा रहा है, क्योंकि लगभग 9:47 इस वक्त हो गए हैं। 13 मिनट बाद जो काउंटिंग शुरू हुए वो लगभग 1.5-2 घंटे हो जाएंगे और 2 घंटे में ये ट्रेंड कितना बदल जाएगा ये देखना यहां पर होगा। एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे सत्येंद्र जी कि ये जो अगर 150 सीटें यहां पर आ रही हैं और अगर ये वाकई में रिजल्ट में तब्दील हो जाता है, तो मैं एक चीज आपसे जरूर समझना चाहूंगा सर, शायद नाराजगी तो थी, इसीलिए कोई सीएम का फेस नहीं, इसीलिए बड़े चेहरों को उतारा गया। क्या ये स्ट्रेटेजी काम कर गई आप लोगों के लिए इस बार? नहीं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी में बड़ा बहुत चिंतन होता है, हमारे यहाँ रणनीतिकार होते हैं और इस बार हमने सामूहिक नेतृत्व को और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, मैं निसंदेह भारतीय जनता पार्टी 2 और 170 प्लस मध्य प्रदेश में होगी। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और राजस्थान तो है ही है, तो 3 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार निसंदेह आ रही है और मध्य प्रदेश उसमें से ऐसा राज्य होगा जहां पर कि 2/3 से ज्यादा सीट आ रही है। और अब आप देखिए प्रश्न चिन्ह इन पे खड़ा हो जाता है कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी कह रहे थे 7 दिसंबर को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण हो रही है उनकी, तो ऐसे शेख चिल्ली वाले बयान जो देते हैं, जो मुंगेरी लाल बना देते हैं कांग्रेस को पूरी, तो क्या कांग्रेस का केंद्र आएगा?
चलिए, जो सभा ये पूर्व इस लड्डू भी प्रकार से काम तैयार करते हैं। हैं। देखिए, इसका भी तो इंतजार रहता है। बड़े बड़े ऑर्डर दिए गए थे, अब वो जिसके जाहिर बात है क्योंकि रिजल्ट को उम्मीद सबको थी कि हम जीत रहे हैं, बड़ा कांटे का मुकाबला था, इसलिए लड्डू तैयार थे। लेकिन अब ये बांटे वहीं पर जाएंगे जहां पर जीत मिल रही है, और शायद जो लोग हार रहे हैं उनके लड्डू आज उतनी खुशी से ना खाए जाएं, लेकिन जहां जीत है वहां पर ये लड्डू जरूर आज खुशी खुशी बांटे जाएंगे। तो तस्वीरें हमने दिखा दी। कुछ बड़ी खबरें आपको बता दें। बमोरी का जो शुरुआती रुझान है वो भी आपके सामने है। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं वो, ये अपडेट इस वक्त आपको दे दे। बमोरी का ये अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं, जहां पर बमोरी से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ा अहम ट्रेंड है क्योंकि उनकी सीट को लेकर ये कहा जा रहा था कि मामला फंस सकता है, और वैसा ही फिलहाल कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। बमोरी में वो पिछड़ते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं बमोरी से मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, और इसको लेकर अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने भी पोस्ट किया एक एक्स पर, भारत माता की जय, जनता जनार्दन की जय। ये क्या इशारा कर रहा है? आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद, और आगे वो जो लिखते हैं वो आपको बताते हैं जल्दी से, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार बनाने जा रही है। ये मुख्यमंत्री ने खुशी जताई है। बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को हृदय से शुभकामनाएं। हालांकि अब उसमें जीत का एक जरूर नजर आ रहा है एंगल, क्योंकि बीजेपी लीड करती हुई लगातार नजर यहां पर आ रही है, और एक बड़ी लीड है। अब इस लीड को कितना खत्म कर पाती है कांग्रेस पार्टी अगले कुछ राउंड्स में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी अगर 150 प्लस पहुंच गई है तो ये कोई छोटी मोटी लीड नहीं है, बहुत बड़ी लीड पर इस वक्त बीजेपी है। और आज बीजेपी के लिए अच्छी खबरें ये हैं कि राजस्थान में भी बीजेपी लीड कर रही है, मध्य प्रदेश में भी लीड कर रही है, छत्तीसगढ़ में टक्कर दे रही है, और ये लड्डू तैयार हैं। ये देखिए किसके पक्ष में जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस खेमे में जरूर आज इन रिजल्ट्स को देखकर मायूसी हाथ लग रही होगी, क्योंकि बहुत सारी उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल जो है वो होती हुई चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। आज कमलनाथ ने भी कई पोस्ट किए हैं, लेकिन चुनाव को लेकर उनका पोस्ट नहीं है, ये बड़ा दिलचस्प है। जबकि शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट कर दिया है, और जनता जनार्दन की जय उन्होंने कहा है। बुधनी सीट से वो खुद भी आगे चल रहे हैं। ये देखिए, ये डांस शुरू हो गया है जीत के जश्न की, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये किसकी तरफ से जश्न है, ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लीड इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी की हो रही है, जबकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिलहाल डगमगाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में क्योंकि एक बेहतर मौका था उनके पास कि वहां पर वो चुनाव जीते, लेकिन अंत में ऐसी क्या स्थिति हुई कि यहां पर फिलहाल जो रिजल्ट हैं वो पक्ष में नहीं आ रही, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल जो रिजल्ट हैं वो सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ी लीड 150 पर इस वक्त बीजेपी दिख रही है। राजस्थान में भी बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी अगर हम शुरुआती रुझानों को देखें तो बीजेपी काफी देर से, अब मैं देख रहा हूं 15-20 मिनट हो गए हैं, वो जो टैली है वो बहुत ज्यादा अब नहीं बदल रही है। वहां पर जो लीड है वो लगातार अब दिख रही है। यहां पर बीजेपी की और जो नाच गाना है, जश्न है, वो भी यहां पर फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प है, और जिस तरह के रिजल्ट यहां पर आ रहे हैं, देखिए थोड़ा संभागवार भी स्थितियों को समझ लीजिए। आप देखेंगे विंध्य में बीजेपी 21 सीटों पर लीड कर रही है। आप महाकौशल में देखेंगे तो पहले बीजेपी पिछड़ रही थी, अभी 21 सीटों पर आगे है। तो ये फिलहाल स्थितियां यहां पर दिख रही थी, और देखिए लड्डू बट रहे हैं, लड्डू तैयार हैं, नाच गाना हो रहा है और पूरी तैयारी है। फिलहाल लगातार एक एक अपडेट आपको हम दे रहे हैं।
और तमाम बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं कि इस वक्त क्या स्थिति बन रही है और कुछ और बड़ी